हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामर चैनल। आज हम बात करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के बारे में। मान लीजिए आप साथ कई सारी चीज़ों पे काम कर रहे हो एंड उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आप बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते हो। तो आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो आप अपना टूल का जो बैग है वो ओपन करते हो, तो आपको दिख रहा है कि बहुत सारे टूल्स हैं एंड मेरा अभी जो करने वाला जो टूल है वो बाकी टूल्स के साथ मिक्सअप है, जिससे कि कन्फ्यूजन अराइज हो सकता है। एंड अगेन आपका टाइम वेस्टेज हो रहा है, वो अलग चीज़ है। एंड तीसरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ पहला काम करने के लिए बाकी कामों के भी टूल्स साथ में लेके चल रहे हो, वेरेज उसकी एक्चुअल में ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आप अलग अलग टूल बॉक्स तैयार करते एंड जो भी काम करने वाले हो उस काम के रिलेटेड ही टूल बॉक्स पिक करते एंड वो काम करने चले जाते, तो उससे कन्फ्यूजन भी कम होता एंड आपका टाइम भी बच जाता एंड हर एक काम के टूल्स आइसोलेटेड रहते। पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट्स भी कुछ इसी तरह है। मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें नमपाई यूज़ होने वाला है एंड मैटप्लॉटलिब यूज़ होने वाला है, जो कि आपका कोई लेगेसी प्रोजेक्ट है एंड जिसमें पाइथन 2.7 यूज़ कर रहे हो। आप अभी इस पे काम कर रहे हो एंड जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे आपको दूसरा एक प्रोजेक्ट आ गया है जिसकी रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें पांडाज यूज़ होना है एंड पाइसपार्क भी यूज़ होना है। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है, तो इस वाले प्रोजेक्ट को पाइथन 3.6 पे आपको डेवलप करना है। अपना जो आपका जो ग्लोबल सिस्टम है, अगर उस पे आप इसको डेवलप करोगे तो ये थोड़ा इसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका एक प्रोजेक्ट पाइथन 2.7 पे चल रहा है एंड एक प्रोजेक्ट आपका पाइथन 3.6 पे चल रहा है। तो हर बार तो आप इसको डाउनग्रेड अपग्रेड ऐसा तो नहीं करते बैठोगे। तो यहीं पे काम आते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। वर्चुअल एनवायरनमेंट जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, एक टूल बॉक्स की तरह है, जिसे कि हम एक खाली डिब्बा समझ सकते हैं एंड अपने काम के रिलेटेड जो भी टूल्स है, सिर्फ उसी प्रोजेक्ट को लगने वाले जो टूल्स है, जैसे कि यहाँ पे हमें नमपाई एंड मैटप्लॉटलिब चाहिए एंड वो भी हमें चाहिए पाइथन 2.7 में। तो इस प्रोजेक्ट को लगने वाले जो भी टूल्स है हम इस डिब्बे में डाल रहे हैं, तो ये हमारा टूल बॉक्स हो गया। जो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि पाइथन 3.6 यूज़ होना है एंड पांडास प्लस पाइसपार्क ये वाली चीज़ें यूज़ होनी है, तो इसका हम अलग से टूल बॉक्स बना रहे हैं जो कि कहलाएगा हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट 2। तो ऐसे हम अलग अलग मल्टीपल वर्चुअल एनवायरनमेंट्स तैयार कर सकते हैं एंड जिस भी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो उसमें से आसानी से स्विच कर सकते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट आए एंड जब भी हम उसकी नीड हो। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करने के जो फ़ायदे हैं, पहला फ़ायदा तो हमें मिलता है कि हम आइसोलेटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि इस एनवायरनमेंट का इस एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एंड सेकंड है कि वर्जन कंट्रोल, जैसे कि मान लीजिए इस वाले प्रोजेक्ट में हमें नमपाई 1.14.4 यूज़ कर रहे हैं एंड इस वाले प्रोजेक्ट में हमें अलग वाला नमपाई वर्जन यूज़ करना पड़ सकता है, तो वो वाला वर्जन कंट्रोल भी हम अचीव कर सकते हैं। एंड थर्ड वाला जो है पोर्टेबिलिटी, तो जो भी हम डेवलपमेंट में ये सारे पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारा एनवायरनमेंट हमने सेटअप किया है, तो इसको हम बड़ी आसानी से किसी और एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं, उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की मदद से। इंडिपेंडेंसीज को हम कैसे अलग एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के साथ, वो भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे तैयार किया जाता है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए हम आएंगे टर्मिनल पे। अगर आप विंडोज़ पे हो तो आप पावर शेल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो। एंड अभी मैं जो डेमो दिखा रहा हूँ ये लिनक्स पे है, तो ये लिनक्स वाली सारी कमांड है उबंटू की। एंड अगर आप मैक या विंडोज़ पे हो तो उसके रिलेटेड जो भी कमांड्स रहेगी तो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा साइमल्टेनियसली, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है हमें उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में आ जाना है, उसके फोल्डर में आ जाना है। एंड अभी इस डेमो के लिए हम पाइथन का जो इनबिल्ट टूल है वी वही यूज़ करेंगे वी। एंड और भी अलग अलग सारे टूल्स है, जैसे कि पोएट्री, कॉन्डा या फिर पिप ई भी है एंड वर्चुअल ई भी है। और इन सारे टूल्स से भी आप वर्चुअल इन्वायरमेंट्स तैयार कर सकते हो, बट ये वी इनबिल्ट है तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट तैयार करने के लिए कमांड हम करेंगे पाइथन 3-m वी एंड हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम ये तैयार हो चुका है अभी। तो यहाँ पे हम ls करके देखेंगे तो माई env रेडी है। तो अभी हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट तो तैयार कर दिया, तो इसको एक्टिवेट कैसे करना है तो इसे एक्टिवेट हम करेंगे सोर्स, हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम माई env
bin/activate। तो जैसे ही आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे प्रीफिक्स आ जाएगा। प्रीफिक्स है मतलब आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है। तो अभी इस एनवायरनमेंट में हम देखेंगे कि कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है। तो पाइथन में हम कैसे चेक करते हैं कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है? पिप लिस्ट। तो पिप लिस्ट किया तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि स्टार्ट में हमने डिस्कस किया वीडियो के कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट बस एक खाली टूल बॉक्स की तरह है जिसमें हम हमारे काम के रिलेटेड ही औजार भरेंगे। तो हमारा बाकी का जो डिपेंडेंसी रहेगा, जो भी बर्डन रहेगा, वो कम हो जाएगा। तो मान लीजिए अभी हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें पांडास लगने वाला है, तो हम वो इंस्टॉल करेंगे, पांडास इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है? पिप इंस्टॉल, एंड हमारा पैकेज का नाम आता है, वो हम यूज करेंगे पांडास। तो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, तो उसको चेक करेंगे। तो पिप लिस्ट है, ये सारी हमारी डिपेंडेंसीज है प्रोजेक्ट की, जो भी हम डेवलप करते वक्त इंस्टॉल कर रहे हैं। मान लीजिए हमें सेम एनवायरनमेंट किसी और सिस्टम पे इस्टेब्लिश करना है एंड हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पे रन करना है। तो उसके लिए हम वन बाय वन तो सारे नहीं इंस्टॉल करते बैठेंगे पैकेजेस। तो कोई ना कोई वे होना चाहिए कि जिससे कि हम सिंगल कमांड से ये सारा हमारा एनवायरनमेंट वहाँ पे सेटअप हो जाए, सारा हमारा पैकेजेस वहाँ पे इंस्टॉल हो जाए उस एनवायरनमेंट में। हमारे एनवायरनमेंट की सारी डिपेंडेंसीज सेव करने के लिए एक फाइल बना सकते हैं पिप फ्रीज का यूज़ करके, जिस जो भी हमारी डिपेंडेंसीज है। तो उसको हम requirements.txt फाइल में हम हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स स्टोर कर लेंगे। हम देखें तो हमारी फाइल रेडी है। तो अगर देखें तो सारी हमारी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी है तो अभी हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी है ना। तो अभी इसको डीएक्टिवेट कैसे करना है इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को? तो बस सिंपल डीएक्टिवेट का कमांड यूज़ करना है, डीएक्टिवेट। एंड मान लीजिए अभी हम किसी अलग सिस्टम पे या फिर सेम एनवायरनमेंट हमें सेटअप करना है, तो सेम प्रोसेस रहेगी कि कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा एंड उसमें सारे डिपेंडेंसीज के जो भी हमारे पैकेजेस थे वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अलग दूसरा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे? सेम कमांड्स रहेंगे, python 3 vnv वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम। तो इसको नाम देते हैं my env2। बन गया है, तो इसको चेक करेंगे। my env2 है ना। तो इसको एक्टिवेट करेंगे, सोर्स my env2/bin/activate। एक्टिवेट किया है हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट 2। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिपेंडेंसी इंस्टॉल्ड है। कुछ भी नहीं, बस पिप है ना। वेरएज हमने हमारा जो माई env था, जो पहला एनवायरनमेंट तैयार किया था, उसमें ये सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल्ड है। तो अभी हमें सेम डिपेंडेंसीज हमारे दूसरे एनवायरनमेंट में भी इंस्टॉल करनी है, इस वाले में माई env2 में। तो इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे? मेरे पास अभी requirement.txt की फाइल है, तो हम pip install -r requirements.txt। तो हमारी फाइल्स इंस्टॉल होनी चाहिए यहाँ पे सभी। पिप लिस्ट किया तो सारे सेम डिपेंडेंसीज हमारे इस इन्वायरमेंट में भी आ चुके हैं। तो यही फ़ायदा है वर्चुअल इन्वायरमेंट्स का कि जो भी प्रोजेक्ट्स है उनको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है एंड प्रोजेक्ट्स की डिपेंडेंसीज एंड जो भी वो इन्वायरमेंट रहेगा वो आइसोलेटेड रहता है एंड जिससे कि हमें डेवलपमेंट में भी फ़ायदा होता है। तो अभी हम टिप्स डिस्कस करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में। वर्चुअल एनवायरनमेंट आप जब भी तैयार कर रहे हो, तो आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर उसका उसका अलग अलग एक सेपरेट वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार कीजिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, प्रोजेक्ट 1 में ही हमारे 2 वर्चुअल एनवायरनमेंट्स है। तो आप ऐसा नहीं करना, आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा तो उसका जो भी अलग फ़ोल्डर रहेगा, उसी फ़ोल्डर के अंदर आप अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार कीजिए, जिससे कि सेग्रीगेशन आसान हो जाए एंड डिपेंडेंसीज भी अलग-अलग आपको मेंटेन करने में आसानी जाए उसकी। तो हम जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहे हैं, तो उसको वीएनवी ही नाम देते हैं। हालाँकि
ये आप पे है कि आप ऐसा आपका कस्टमाइज़ नाम देना चाहो तो दे सकते हो, बट मोस्टली वीएनवी ही यूज़ करते हैं। एक और चीज़ कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को गिट इग्नोर में भी ऐड कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़ती है आपको करने की, तो आपके प्रोजेक्ट सेटअप के ऊपर वो डिपेंड रहेगा। बट कई बार पड़ती है ज़रूरत, कई बार नहीं पड़ती, तो अगेन वो एक चीज़ आ जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो या फिर कोई चीज़ और डिटेल में एक्सप्लेन करवानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।